जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सामा, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। डॉक्टर समी, आप क्या हाल चाल है? ठीक है, खैर खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। जी व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है अस्थमा, जिसको उर्दू में दमा भी कहते हैं। आज हम डॉक्टर सामा से पूछेंगे अस्थमा के बारे में। जी डॉक्टर सामा प्लीज। जी डॉक्टर समी, अस्थमा एक हमारे पास क्रॉनिक प्रॉब्लम होती है। उसमें क्या होता है कि जो हमारे सांस की नाली है वो तंग होनी शुरू हो जाती है, यानी उसमें सोलन हो जाती है, सूजन, और साथ में वो कंस्ट्रिक्ट होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दुश्वारी हो जाती है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम होता है हमारे चिल्ड्रंस में और एडल्ट्स में। तो ये अमूमन हेरिडिटरी प्रॉब्लम होता है, मगर ये अमूमन जब हमारे पास विंटर्स आते हैं, जिस तरह का आजकल सीजन चल रहा है, तो ये ज्यादा एस्थमेटिक अटैक्स आते हैं। एक्यूट एस्थमेटिक है, प्रॉब्लम क्रॉनिक है, काफी अरसे से चल रहा है, मगर इसकी जो अटैक्स है वो एक्यूट आते हैं। तो अस्थमा जो है वो, उसमें क्या होगा कि हमारी चेस्ट हैवीनेस हो जाएगी, सांस की नाली तंग हो जाएगी, और साथ में स्वोलन हो जाएंगे, और साथ में हमारे स्पुटम वगैरह आने शुरू हो जाएगी। तो ये बेसिकली अस्थमा होती है। जी डॉक्टर सामा, हमारे व्यूअर्स को टाइप्स बता दें कितनी किस्म अ, की है। जी डॉक्टर साहब, ये बेसिकली 4 टाइप्स की होती है। सबसे नंबर 1 जो होती है वो हेरिडिटरी कॉज होती है इसकी अस्थमा की। दूसरी जो होती है ऑक्यूपेशनल होती है, यानी आप किसी जगह पे काम कर रहे हैं तो उस वजह से आपको अस्थमा हो जाएगी। तीसरी जो अस्थमा होती है वो एक्सरसाइज इंड्यूस्ड होती है, यानी आप जब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस वजह से आपको अस्थमा होना शुरू हो जाएगा। और फोर्थ जो टाइप होती है वो होती है आपकी स्मोकिंग के रिलेटेड। तो ये 4 किस्म की होती हैं, यानी एक फैमिली रिलेटेड हेरिडिटरी होगी, दूसरी जो है वो हमारे पास ऑक्यूपेशनल होगी, तीसरी जो है वो एक्सरसाइज इंड्यूस्ड होगी, और फोर्थ जो है वो हमारी स्मोकिंग रिलेटेड अस्थमा हो जाती है। तो ये इसकी 4 ठीक हो टाइप्स होती गया, हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर सामा, हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि इसके जो सिम्टम्स होते हैं पेशेंट के अंदर क्या क्या आ जी सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसके साइन एंड सिम्टम जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 1 जो सिम्टम होता है वो होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। हमारे पास पेशेंट अस्थमैटिक आता है, सांस उनका फूला हुआ होता है, एसओबी जिसको हम अपनी जबान में कहते हैं कि मरीज आएगा हाँफता हाँफता, उसका सांस जो है वो काफी फूला हुआ होता है। दूसरा होता है वीजिंग। वीजिंग जब हम उसकी छाती के साथ स्टेथोस्कोप लगाते हैं या नॉर्मल भी, तो उसकी छाती में विस्लिंग साउंड, जिस तरह सीटी एक बजती है उस तरह की साउंड हमारे पास आनी शुरू हो जाती है। तीसरी जो होती है वो होती है कि जब वो एक्सरसाइज वगैरह करता है तो उसको लिप्स जो है और जो नेल्स है वो ब्लू होने शुरू हो जाते हैं। तो क्योंकि हमारी बॉडी में नॉर्मली ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है, तो जिस वक्त ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी नहीं होती तो उस वजह से हमारे लिप्स और जो नेल्स है वो ब्लू होने शुरू हो जाते हैं। तो पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करेगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ, साथ में बीजिंग होगी उसकी, और साथ में उसकी लिप्स जो है वो टर्न पेल और ब्लू होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये उसके साइन और सिम्टम्स होंगे। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर सामा, हमारे व्यूअर्स को बताइएगा इसके ट्रिगर फैक्टर्स क्या अ, क्या हो जी, सकते हैं। इसके ट्रिगर फैक्टर्स में एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो वेदर है, कि जिस वक्त हमारे पास सर्दी होती है तो अस्थमा जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो जाता है। दूसरा जो इसके ट्रिगर फैक्टर होता है वो होता है आपका इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में आपके पोलन्स आ जाते हैं, कुछ लोगों को पोलन से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को पेट से एलर्जी होती है, एनिमल से, तो ये एग्रीवेट हो जाता है। तीसरी इसकी, जिस तरह मैंने पहले टाइप से बताया, एक्सरसाइज के साथ ये ट्रिगर हो जाती है, यानी जिससे ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो अस्थमा जो है उसका अटैक ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद स्मोकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिगर जोन, यानी एक दो किस्म की स्मोकिंग होती है, एक एक्टिव होती है जो बंदा खुद स्मोकिंग कर रहा है, और दूसरी होती है पैसिव स्मोकिंग, के जो सिगरेट नोश के साथ रहता है या उनके घर में रहता है तो उसको भी पैसिव स्मोकिंग की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर सामा, हमारे व्यूअर्स को बताइएगा मतलब हम इसको डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, इसका जी, डायग्नोसिस। सबसे पहले तो इसकी फिजिकल एग्जामिनेशन पे होगा, यानी हिस्ट्री हम लेंगे पेशेंट की, कि आया कि आपके क्योंकि मैंने पहले बताया कि ये हेरिडिटरी होती है, तो हम इसकी फैमिली हिस्ट्री भी ले सकते हैं कि खानदान में किसी और को तो अस्थमा नहीं है। अगर वो कहें कि हमारे फलां चचा को, ताया को, वालिद को, वालदा को अस्थमा है, तो मोस्ट लाइकली है कि वो पेशेंट में भी आ सकती है, यानी वो उसके ऑफस्प्रिंग्स में आ सकती है। दूसरा जो फिजिकल एग्जामिनेशन होगा हम उसको चेक करेंगे तो उसके ऊपर आएगी। तीसरा उसका टेस्ट होता है जिसको हम नॉर्मली स्पायरोमेट्री कहते हैं, यानी उसमें हम देखते हैं कि आपके जो लंग्स हैं वो कितने फीसद काम कर रहे हैं, तो उसे हम कराएंगे। और करवाने के लिए फिर डायग्नोसिस में हम उसके चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं, वो काफ़ी होता है। फिर उसके बाद हमें पता चलता है अस्थमा का सैचुरेशन देख के, आजकल पल्स ऑक्सीमीटर आए हुए होते हैं, तो उसे हम सैचुरेशन देखते हैं तो पेशेंट की सैचुरेशन डाउन होती है। तो अस्थमा का डायग्नोसिस जो है वो बेसिकली क्लिनिकली होता है, और लैब्स के लिए हम एक्सरे करवा सकते हैं और साथ में स्पायरोमेट्री की तरफ जा ठीक हो सकते हैं। गया। अच्छा
अच्छा डॉक्टर, इसका डायग्नोसिस भी हो गया, अब पेशेंट का हम लाइक ट्रीटमेंट आप कैसे कर सकते हैं? ट्रीटमेंट हम सिम्टोमेटिक करेंगे। उसको सबसे पहले तो हम ऑक्सीजन थेरेपी देंगे जब पेशेंट हमारे पास आए हैं, तो उसको हम एबीसी, हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 एयरवे होता है, फिर हुँ, ब्रीथिंग होता है और फिर सर्कुलेशन होता है। तो हम 3 जी, चीज़ें उसकी बेहतर करेंगे। फिर उसके बाद हम पेशेंट जो है उसको हम देंगे कि आपने लॉन्ग टर्म में इन्हेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लेने हैं, ठीक हो गया? वो मुख्तलिफ किस्म के इन्हेलर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो वो पेशेंट जो है वो यूज़ कर रहा होता है। फिर ब्रोंकोडायलेटर्स लेते हैं, जो उसकी सांस की नाली अगर तंग हो गया तो उसको वो खोल देंगे। तो हुँ, ब्रोंकोडायलेटर्स हम देंगे और नॉर्मल हम उसे जो आजकल सिरप्स आए हुए हैं आईवी लीफ एक्सट्रैक्ट के, कि वो हुँ, उसके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको सूद करे और हुँ, उसको अस्थमा अटैक्स जो है वो कम से कम हो। तो ये उसका बेसिकली ट्रीटमेंट होगा। बेहतरीन। अच्छा डॉक्टर साहब हमें बताइएगा कि इसका लाइक ट्रीटमेंट भी हो गया, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या-क्या हो सकती हैं, रेड फ्लैग्स मतलब कि जी अगर हम रेड ध्यान ना दें? जी रेड फ्लैग सबसे पहले इसके हमारे होंगे कि पेशेंट आएगा हमारे पास इमरजेंसी में, तो उसकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो है वो नंबर 1 रेड फ्लैग होगा। फिर मैंने जिस तरह पहले बताया कि उसके लिप्स जो है वो, और उसके बाद जो उसके हाथ है वो हमारे पास फेल होने शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद जो पेशेंट है वो आएगा सीवियर कंफ्यूजन के साथ, उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो कम होगी। तो ये 3-4 चीजें हैं, ये हमारे पास ठीक रेड है, फ्लैग्स होंगे। ठीक हो गया, सही हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब हमारे व्यूअर्स को बताइएगा एक जो इसके रेड फ्लैग्स भी होगी, कॉम्प्लिकेशंस भी हो गया और इसके अलावा फर्दर हम इसको कैसे मतलब कि पेशेंट्स के अंदर देख जी, सकते हैं? बेसिकली तो प्रिवेंशन बता अस्थमा दीजिएगा। जो है वो क्योर नहीं होता। ये एक हेरिडिटरी डिजीज़ है और ये आपके जिस्म में रहता है, मगर हम इसको मैनेज कर सकते होते हैं। इसकी मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे कि हम पेशेंट को कहेंगे कि आपने एक तो स्ट्रेस थोड़ी-सी कम लेनी है, क्योंकि स्ट्रेस इंड्यूस्ड होती है, फिर स्मोकिंग अवॉइड करनी है, जो हुँ, उसके ट्रिगर्स हैं उसको हम अवॉइड करेंगे। उसको हम जी, कहेंगे गर्मियों में कि आपने क्या उसको कहते हैं, गरम मशरूबात का इस्तेमाल करना है और अपनी हाइड्रेशन मेंटेन करनी है। हाइड्रेशन से भी काफ़ी सारा, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको मैनेज करें, साथ इन्हेलर अपना प्रॉपर यूज़ करें और साथ में जो मेडिसिन है वो आप स्किप ना करें। यानी जब आपको एस्थमेटिक अटैक होने लगे तो आप अपने करीबी डॉक्टर के पास जाएँ, मेडिकल सेंटर पे जाएँ, जहाँ पे आपको फर्स्ट एड दी जा सके और आपके एबीसी, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन जो है वो मेंटेन हो सके। अच्छा, तो ये क्योरेबल डिज़ीज़ है। हुँ, इसको हम बेहतर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, मगर हुँ, कोई आपको कहे कि हम आपका अस्थमा खत्म कर देंगे तो वो आपने नहीं करना। और एक हुँ, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये मैं बताना भूल गया कि आजकल इसकी फ्लू की वैक्सीन आ रही है, तो कोशिश करें कि सीज़न स्टार्ट है तो आप एक वैक्सीनेशन अपनी लाज़मी करवा लें। उससे ये होगा कि आपकी जो विंटर सीज़न है उसमें अस्थमा का या जो ये प्रॉब्लम होता है फ्लू का वो कम से कम होगा। यानी हुँ। आपके फ्लू की प्रिवेंशन होगी तो आपकी चीज़ें और ज़्यादा बेहतर होनी शुरू हो जाएँगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर हम वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह अस्थमा को अभी आप गोल्डन टिप बता दीजिए हमें। गोल्डन टिप ये है कि आपने ट्रिगर्स को अवॉइड करना है। अगर किसी के घर में कोई पेट्स वगैरह है जिससे उनको हो सकती है तो उसे अवॉइड करें। उसके ठीक है। बाद जब आपको महसूस हो कि आपको अस्थमा है तो आप एक्सरसाइज जो है वो विंटर्स में कम से कम करें और गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करें। और जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपने फौरन करीबी डॉक्टर के पास जाएँ और अपनी चीज़ें स्किप ना करें, क्योंकि लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अगर आप स्किप करेंगे तो आप कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाएँगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर